क्या हाल है दोस्तों। आज हम बीजगणित के बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले लेके आए हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बीजगणित के महत्वपूर्ण सूत्र कह सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सर्वसमीकाएं कहते हैं, जिसे आइडेंटिटीज कह सकते हैं। तो इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे लगाते हैं, उसके बारे में मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ये फॉर्मूले एक ऐसे हैं, आप सोचेंगे कि सर इस चीज़ को बहुत ही ईजी है, लेकिन ये ईजी है लेकिन हर जगह यूज होते हैं। आप चाहे फिजिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, साइंस ले लीजिए, मैथ में तो यूज होते ही होते हैं। तो हर जगह इनका प्रयोग होता है। कैसे लगाया जाता है, कैसे हल करते हैं, इसको यहाँ पे समझिएगा। और बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कि सूत्र को कैसे यूज करते हैं, कैसे लगाते हैं, कैसे लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है दोस्तों। तो कैसे करते हैं जरा देखिएगा। अब पहला सूत्र हमारा होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, आपको सबको याद होगा, लेकिन याद होना चाहिए, हर जगह यूज होता है। कक्षा 5 से लेकर कक्षा 12 और बीएससी एमएससी आप जब करेंगे तो उसमें सब जगह यूज होगा, चाहे टेक्निकल लाइन में जाए, चाहे नॉन टेक्निकल लाइन में जाए, चाहे किसी भी कॉम्पिटिशन में जाए, उन सबका प्रयोग यहाँ पे जरूर होता है। तो कैसे करते हैं जरा देखिएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे भी आ सकती है, प्लस में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, तो उसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका दूसरा फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का फार्मूला ये है, देखिए। तो a माइनस बी का फार्मूला देखिए, a माइनस बी। अब यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे देखिए प्लस आया है इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस होगा। आप ये सोच रहे होंगे सर यहाँ प्लस है तो ये सब प्लस के हो गए, ऐसा वो नहीं है। यहाँ पे माइनस का है, जब हम स्क्वायर खोलेंगे, अब इसकी जब गुणा करते हैं तो माइनस माइनस एक जगह प्लस हो जाता है। तो कैसे होगा, एक जगह माइनस रहेगा यहाँ पे 2ab में। ठीक है, तो ये माइनस माइनस वाले पद जुड़ जाएंगे, इसलिए माइनस का 2ab हुआ है। ठीक है दोस्तों। जब इसका अभी मैं विस्तार करके दिखाऊंगा, खोल के दिखाऊंगा इसे कैसे यूज करते हैं, तो आप जरा ध्यान से समझिएगा। तीसरा फॉर्मूला हमारा है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो एक बार a माइनस बी और a प्लस बी, देखिए इसमें और इसमें अंतर है। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसका फार्मूला ये होता है, जबकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ये होता है। क्योंकि इस पे घात 2 है, इस पे घात 2 है, तो दोनों में अंतर है, इसमें और इसमें। ये पूरे का होल स्क्वायर है और ये a का स्क्वायर और b का स्क्वायर है, बीच में माइनस चिन्ह है। तो देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a माइनस बी और a प्लस बी, इस टाइप से। या फिर हम a प्लस बी को पहले लिख सकते हैं, ये देखिए ये लिखा हुआ है, और a माइनस बी को बाद में, क्योंकि गुणा में हम संख्या आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसी क्रम में अगला फॉर्मूला हमारा है, चौथा फॉर्मूला है, उसको कैसे यूज करेंगे देखिएगा। a प्लस बी का होल क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला है यहाँ पे 3 आ गया। इससे पहले जो फॉर्मूला था उसमें 2 था, तो वहाँ पे 2 घात थी, यहाँ पे 3 घात है, 3 घात आएगी। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे याद करिए या फिर इसको ऐसे याद करिए। कैसे करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3a स्क्वायर बी, देखिए ऐसे, और फिर यहाँ पे आएगा प्लस का 3ab स्क्वायर, इस टाइप से। ठीक है दोस्तों। इसका एक और है भाई बंधु, ये है माइनस का, ये प्लस का था और ये क्या है, माइनस का है। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, बस यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। जब इसकी गुणा इससे करेंगे, देखिए ये तो सेम आ गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे इसके गुणा करेंगे तो 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला फॉर्मूला हमारा है a प्लस बी का a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये था, ये जो फॉर्मूला थे हमारे a माइनस बी के होल क्यूब थे, लेकिन अब जो फॉर्मूला है वो a की क्यूब प्लस b की क्यूब है। तो इसमें क्या होता है, a प्लस बी पद जो है हमारा पहले लिखा जाता है, उसके बाद हमारा आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है दोस्तों। इसको हम इसका दूसरा इसी फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, अगले रूप में लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी फॉर्मूले को इस टाइप से भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ऐसे भी आपको याद कर सकते हैं। ठीक है। अगला है हमारा 8वां फॉर्मूला है, इसको कैसे लिखना है, कैसे याद करना है देखिएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखिए यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब था, तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब में a प्लस बी आया था, a क्यूब माइनस बी क्यूब में a माइनस बी आएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ab, यहाँ पे प्लस में रहेंगे। इसमें और इसमें अंतर है, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस में आया था, यहाँ माइनस हो तो माइनस में आया। जब ये प्लस पहले आ गया तो माइनस चिन्ह बाद में आ गया, यहाँ पे माइनस पहले आया तो प्लस चिन्ह बाद में आ गया। ठीक है, ये चीज इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। अब देखिए इस वाले फॉर्मूले को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसको लिखा था हमने, ऐसे ही लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी।
अगला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कैसे यूज़ करते हैं मैं सब बताऊंगा आपको कैसे लगाया जाता है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab ब्रैकेट में, आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं 2 कॉमन निकाल के, वरना आप बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं, जैसे 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर ब्रैकेट में लिखते हैं तो 2 कॉमन आ जाते हैं यहाँ से, तो ब्रैकेट में क्या बचता है ab प्लस bc प्लस ca, इस टाइप से। अगला फॉर्मूला हमारा ये है, ये फॉर्मूला भी बहुत कंपटीशन में बहुत यूज़ होता है, ये वाला 11वें नंबर का फॉर्मूला, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3c³ माइनस 3abc को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मैंने फार्मूले के ऊपर बात रही। अब इन फार्मूले को यूज़ कैसे करते हैं वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, कैसे करते हैं जरा देखिएगा, वीडियो पे स्किप ना करें। वीडियो पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये देखिए दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहली आइडेंटिटीज जो है उसके ऊपर मैं एक सवाल बताऊंगा आपको कैसे करना है, जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे सीखेंगे इसे, देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 2ab है। तो इसको हम लगाएंगे कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे लगाने की। इसको लगाया कैसे जाएगा, जहाँ देखिएगा जरा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो है x जो है a की जगह काम कर रहा है और b जो है 2 की जगह काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं a और प्लस का b लिख के दिखा देता हूँ आपको इस टाइप से। ठीक है, तो a की जगह पे a स्क्वायर है तो इसकी जगह पे लिखेंगे हम x का स्क्वायर, इस टाइप से लिखेंगे। b की जगह पे कितना है 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2, a का मान कितना है x, तो a की जगह पे x लगा दिया। b का मान कितना है 2, तो यहाँ पे 2 लगा दिया। अब इसको हम खोलेंगे तो x स्क्वायर, 2 का वर्ग कितना हुआ 4 और 2 दूनी 4x, तो ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में ये आ गया होगा। इसी क्रम में अगर हम चाहें तो दूसरा सवाल भी आपको समझा सकते हैं, देखिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे करते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये तो a प्लस बी था, अब यहाँ पे हमारे पास a की जगह पे क्या दे रखा है 3 दे रखा है और b की जगह पे y दे रखा है। अब यहाँ पे a स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में, तो कैसे लिखेंगे, देखिए a का मान जो है हमारे पास कितना है 3 है और b का मान हमारे पास कितना है, b का मान हमारे पास y दे रखा है। अगर हम इसका फॉर्मूला लगाएं, इसमें लगाएंगे तो a स्क्वायर, तो a की जगह पे हमारी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 3 आएगी। ठीक है दोस्तों, b की जगह पे हमारी वैल्यू कितनी आएगी y का स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 2, a की जगह पे 3 आ जाएगा और b की जगह पे यहाँ पे y आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पे 6y हो जाएगा, इस टाइप से। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप से हम बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। इसको हम कैसे करते हैं, 3 जो हमारी घात 3 वाले होते हैं उसको कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर a प्लस बी का घात 3 है, तो जैसे a क्यू हो गया प्लस का b क्यू हो गया प्लस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इस पर आधारित अगर कोई सवाल हमारा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 3 प्लस का y का होल क्यू मान लिया, जैसे वो स्क्वायर वाला था ये मैंने क्यू वाला मान लिया, तो a की जगह पे यहाँ पे 3 काम कर रहा है और b की जगह पे y काम कर रहा है। तो a की जगह पे हम 3 लगाएंगे, देखिए इस टाइप से, b की जगह पे y लगाएंगे इस टाइप से 3, a की जगह पे 3 लगाएंगे, देखिए ये 3 पहले से ही है, a की जगह पे 3 लगा दिया, b की जगह पे हमने y लगा दिया, a की जगह पे 3 लगा दिया, b की जगह पे y लगा दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 का घन 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा, y की घात 3 ही रहेगा, 3 तिया 9y, इस टाइप से लिखेंगे। इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं आगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई 9 तिया 27 y हो जाएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे 9y स्क्वायर हो जाएगा। देखिए मैंने आपको सवाल सिखा दिए सारे इस टाइप से, तो मैं समझता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी क्रम में अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab 2bc 2ca, अगर इस टाइप से हमारा सवाल है और वो इस पर आ रहा है तो उसको हम कैसे लगा सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ज़रा देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर मान लीजिए कोई सवाल हमारे पास है यहाँ पे x प्लस का 2y प्लस का 4z मान लेते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं इसके आधार पर। ठीक है, कैसे करते हैं देखिएगा। a की जगह पे हमने x लगा दिया, देखिए इस टाइप से, b की जगह पे कितना दे रखा है 2y दे रखा है, तो 2y का स्क्वायर इस टाइप से लगाएंगे। c की जगह पे कितना दिया है 4z स्क्वायर दिया है, देखिए 2, a का मान कितना x, ये चीज़ समझने की है बस, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही चीज़ है। x लगा दिया, b की जगह पे क्या है 2y, देखिए 2y लगा दिया, प्लस का चिन्ह ये आ गया,
2 बी की जगह पे हमने क्या लगा दिया 2y लगा दिया और सी की जगह पे हमने 4z लगा दिया प्लस का 2 सी की जगह पे 4z और ए की जगह पे हमने लगा दिया x। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह लगानी आ गई होगी। तो उसे सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर 2 का वर्ग 4 वाई स्क्वायर हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 जेड स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, तो यहाँ 16 वाई जेड हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 जेड एक्स हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है इसका आंसर। अब इन फार्मूलों की सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये सब फार्मूले आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ये जो चीज़ है ये चीज़ आपस में कैसी होती है बराबर, LHS RHS के बराबर। तो इसको हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये चीज़, बात यह है ये चीज़ कैसे, ठीक है दोस्तों, कैसे होगी देखिएगा। जैसे मान लो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। ठीक, अब मैंने यहाँ पे a की जगह पे 2 मान लिया, b की जगह पे 3 मान लिया, a की जगह पे मैंने 2 लगाया, b की जगह पे मैंने 3 लगाया और होल स्क्वायर कर दिया। तो 3 और 2 कितने हो गए 5 और 5 का वर्ग कितना है 25। तो इसका मान भी हमारा कितना आना चाहिए 25 आना चाहिए, इस साइड का भी। तो a की जगह पे हमने कितना लगाया 2 का स्क्वायर, b की जगह पे हमने लगाया 3 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे 2, b की जगह पे 3 लगाया। 2 का वर्ग कितना 4, 3 का वर्ग 9 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। इन सबको ऐड कर लो, यहाँ ये हो जाएगा टोटल 25 आ जाएगा हमारे पास। देखिए दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब LHS बराबर क्या है हमारा RHS। तो हम इस टाइप से भी इन सर्वसमीका को बराबर कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल पर मेरे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।